बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जब से ISPR की प्रेस रिलीज आई है जिसमें बताया गया है कि फ़ौज ने कोर कमांडर कराची ने जो इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक्शन लेते हुए जो जिम्मेदारान थे उनको ओहदों से हटा दिया है और उनको GHQ रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। उसके बाद बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी, बहुत ही हैरान कुन थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल आया। बिलावल का जो रद्द अमल था वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि लफ्ज़ व लफ्ज़ आपके सामने रख दूं, और उसके बाद नवाज शरीफ का क्या रद्द अमल था, कैसे ये दोनों आमने सामने हैं, फिर मरियम और बिलावल की मुलाकात मुतवक्के है कल, और साथ ही PDM में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। बहुत ही शानदार और दिलचस्प सूरत हाल जो है इस वक्त बन चुकी है। बिलावल ने कहा कि मुझे एक खबर मिली है कि कराची में PDM जलसे के बाद होने वाले वाक़े पर मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा किया था कि वो इंक्वायरी करें और एक्शन लें। मुझे खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी किया और इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एक्शन भी लिया चुका है। ये वैसे तो है ना, लिया जा चुका है, लेकिन बिलावल ने कहा लिया चुका है। मैंने क्योंकि कहा कि लफ्ज़ बलफ्ज़ बताना है आपको। उसके बाद बिलावल साहब कहते हैं कि इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म के एक्शन से इदारों की इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। जमहूरी तरीक़ाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो, और अगर किसी से गलती हुई हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं, यह भी दिलचस्प जुमला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत हैं और इसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलेंगे। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लफ्ज़ खुशखबरी पे गौर करें, इंटेग्रिटी पे गौर करें, जमहूरियत के लिए मिलकर साथ चलने पे गौर करें और शुरुआत पे गौर करें। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है आर्मी चीफ का। तो इसके बाद जनाब सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से फरार, जिनको अदालतें भगोड़ा कह रही हैं, आज एक और केस में वो इश्तिहारी हो गए हैं। सजा याफ्ता मुजरिम ताहयात नायल, ताहयात कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट असल हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। खुद को बचाने के लिए जूनियर अफसरान को कुर्बान करने की यह रविश काबिल मुज़म्मत है। रिपोर्ट रिजेक्टेड। अच्छा, नून लीग वाले ना सुबह से संभाले नहीं जा रहे थे कि रिजेक्टेड बड़ा मतलब कि रिजेक्टेड। देखें, मियाँ साहब ने जवाब दे दिया है। DG ISPR उस वक्त के जो थे आसिफ गफूर, जिन्होंने डॉन लीग्स पर नून लीग की इंक्वायरी रिपोर्ट, हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर रिजेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो नून लीग वाले कह रहे हैं मियाँ साहब ने बदला ले लिया और बड़े खुश हो रहे हैं बार बार ना रिजेक्टेड की बात करके कि रिजेक्टेड पे गौर करें। तो हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि इन्हें जो है वो जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मियाँ साहब ने अगर शेर बनना था, अगर इतनी जुर्रत थी, अगर इतनी हिम्मत थी, तो मियाँ साहब उस वक्त इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते ना, उस वक्त इस तरह से जवाब देते जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और DG ISPR ने ट्वीट किया था। उस वक्त तो आपने गुलामी इख्तियार की, सर झुका के नौकरी की, और रिजेक्टेड जैसी सख्त ट्वीट को भी आप जो है उस पर आपने कोई रद्दअमल नहीं दिया। फिर चौधरी निसार साहब ने कहा आर्मी चीफ को कि देखें जी, मियाँ साहब कहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो गई है, बहुत गलत बात है, मियाँ साहब बड़ी इंसल्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम ट्वीट जो है वो डिलीट करवा देते हैं, ट्वीट जो है वापस ले लेते हैं। ये है सूरत हाल, ये है इनके असल के। देखें, एक पार्टी जिसके सूबे का मसला है वो उसको वेलकम कह रहे हैं, खुशखबरी कह रहे हैं, इदारों की इंटेग्रिटी में इजाफे की बात कर रहे हैं, शुरुआत कह रहे हैं, मिलकर चलने की बात कर रहे हैं, और नवाज शरीफ रिजेक्टेड की बात कर रहे हैं। ये आप अंदाज़ा लगा लें एक कहाँ खड़ा है, दूसरा कहाँ खड़ा है। अब कल मरियम और बिलावल की मुलाकात मुतवक्के है। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पीपल्स पार्टी के साथ, बिलावल के साथ, लेकिन ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर लोगों में ये तासुर जाएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शुरू हो गए, जो कि हो चुके हैं, तो इससे हुकूमत मजबूत होगी और PDM के गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी, जो कि निकल भी चुकी है। क्योंकि अब मसला यह है कि ये एक ऐसा मामला था जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची में बैठकर। PDM के तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए हैं, PDM में तकसीम शुरू हो गई है। फजल रहमान ये कहते हैं कि मैं कप्तान हूँ इस वक्त PDM का, मैं कायद हूँ PDM का। इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये मामला PDM की कमेटी में आना चाहिए था, कमेटी फैसला करती कि हमने इस पर क्या रद्दअमल देना है। वो ये समझते हैं कि बिलावल को इस तरह से फौरी तौर पर रद्दअमल नहीं देना चाहिए था, और ना सिर्फ रद्दअमल बिलावल ने दिया बल्कि इसको खुशखबरी करार दिया, इसको अच्छी खबर करार दिया, इसको खुशैन करार दिया और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा ये भी है कि आप देखें ना, बल्कि आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मरियम ने तो यहाँ तक कहा था कि बिलावल को आर्मी चीफ से मुतालबा ही नहीं करना चाहिए था।
मरियम तो ये कहती थी कि ये मामला हुकूमत की सतह पर देखा जाना चाहिए था, सिंध हुकूमत को देखना चाहिए था, आर्मी चीफ से तो मुतालबा नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज ये भी खबर आई है कि जो पिछले दिनों में पीडीएम का इजलास हुआ 2 रोज़ पहले, उसमें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान शदीद तलखी हुई। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को कहा है कि इत्तलात ये आ रही हैं कि आपके और फौज के दरमियान जो हैं वो राब्ते हैं, आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते हैं, आपके और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात बेहतर हो रहे हैं, आपके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और नवाज शरीफ ने यह कहा कि ये बात याद रखें कि फिर आपको मिलना कुछ नहीं है। और नवाज शरीफ ने यह कहा कि मैं जो इदारों के सरबराहान के नाम लेकर, DGI-SI के नाम लेकर, जनरल कमर बाजवा का नाम लेकर जो तनकीद कर रहा हूं, आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, और आप हैं कि आप उनके साथ राब्तों में हैं। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मियाँ साहब आप मतलब ज़रा ठंडे हों, ऐसी बात नहीं है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी है। और पहले जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा मियाँ साहब आप जिस नहज पे मामलात को लेकर जा रहे हैं उस नहज पर नहीं लेके जाना चाहिए, और जो बातें पीडीएम में तय हुई थी उन्हीं पे चलना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि नाम लेना चाहिए तो यहाँ पीडीएम फैसला कर दे, सब नाम लेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि आप मामलात को उस नहज पर ना लेकर जाएं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मियाँ साहब बातें तो फिर यहाँ पर और भी कुछ हो रही हैं, यहाँ पर बातें तो 2-3 और भी मुलाकातों के बारे में हो रही हैं, तो ये बातें चलती रहती हैं। मौलाना साहब का जो शायद इशारा था वो इस तरफ था कि नून लीग वाले आजकल खुद ये तासुर दे रहे हैं और नून लीग वाले ये खबरें जो हैं वो लीक कर रहे हैं कि DGI-SI और मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई है। ये खुद नून लीग ये खबर फैला रही है, और उनकी वजह यह है कि नून लीग ये तासुर देना चाहती है कि नून लीग ये तासुर देना चाहती है कि फ़ौज में तकसीम है, ISI अपारा वाले कुछ और सोच रहे हैं, पिंडी वाले कुछ और सोच रहे हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफात हैं, और हमें जो है वो मुकम्मल एक ग्रुप की सपोर्ट हासिल है। ये बात फजलुर रहमान जब आए थे आज़ादी मार्च लेकर, वो भी यही बात करते होते थे कि बहरहाल बहुत सारे लोग ये कहते थे कि मौलाना अगर आया तो किसी के कहने पर आया है, मौलाना को इस्लामाबाद तक आने दिया गया है तो किसी ने ये सपोर्ट की है तो आने दिया गया है। इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। और फिर शायद फजलुर रहमान साहब का जो इशारा हो वो इस तरफ हो कि जो चौधरी निसार साहब के हवाले से बात हो रही है कि चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जेल के अंदर मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गर्दानी जा रही है। बहरहाल ये शहर इक़्तिदार में ये बातें चल रही हैं, तो शायद मौलाना फजलुर रहमान का इशारा नवाज शरीफ साहब को जब वो बात कर रहे थे इन्हीं 2 मुलाकातों की तरफ हो कि बातें तो फिर शहर इक़्तिदार में ये भी चल रही हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि बहुत तलखी हुई आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ इस वक्त फ्रस्ट्रेट भी हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको छोड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनसे दूरी इख्तियार कर रही है, PDM की छोटी जमातें दूरी इख्तियार कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ पड़े और इनमें से एक भी जमात निकल गई तो सारी PDM धड़ाम से गिर जाएगी, इस गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। और मौलाना साहब को ज़्यादा जो परेशानी है वो ये भी है कि क्योंकि PDM की जो तहरीक चल रही है इसमें पैसा जो है वो बहुत सारा हलाल पैसा मैंने इसलिए कहा है कि एक इस्लामी मुल्क का भी पैसा आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये हलाल रिश्वत है, हलाल पैसा है, तो वो पैसों की बड़ी गेम है। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब ने, मैंने खुद एक पीपल्स पार्टी की इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, हम एक खाने पे इकट्ठे हुए, कुछ और भी हमारे 10 से 15 साफ़ी दोस्त थे, तो वहाँ पर ये बात हुई। हमने एक पीपल्स पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जो टॉप 4-5 हैं उनमें से एक हैं, वो भी उस खाने पे थे। तो हमने कहा कि मौलाना साहब क्यों बार बार कह रहे हैं कि मुझे PDM का सरबराह बनाएं। उन्होंने कहा यार पैसों की भी गेम है ना, पैसा भी इकट्ठा होना है, वो पैसा भी मिलना है, तो इसलिए मौलाना साहब कहते हैं कि पैसा शैसा भी ज़रा आएगा, तो इसलिए मौलाना जो है वो PDM की सरबराही चाहते हैं। तो मौलाना कहते हैं कि अगर इनमें से एक जमात भी लड़ के अलग हो गई तो ये दुकान तो बंद हो जाएगी, और दुकान बंद हो गई तो जो इस वक्त माल आ रहा है वो माल आना बंद हो जाएगा, और बहुत सारे खांचे जो लग रहे हैं, जो खाबे लग रहे हैं, वो भी रुक जाएंगे। और फिर आप ये देखें कि नून लीग वालों को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब से काशिफ अब्बासी साहब ने 5 बार पूछा कि नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि रिपोर्ट रिजेक्टेड, तो नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, कौन इस्तीफ़ा दे, आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे, क्या चाहते हैं। एक लफ्ज़ भी जो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने नहीं बताया कि वो चाहते क्या हैं। मसला इनका ये है कि जुर्रत है नहीं, खुल के बात नहीं कर सकते, और अब वही अल्ताफ़ भाई वाला मामला है, जैसे अल्ताफ़ भाई तकरीर कर देते थे तो बाकी सारी जमात आगे वजाहतें देती थी। नवाज शरीफ का भी वही मामला है, वो खुद तो बाहर बैठे हैं, उनके बेटे बाहर हैं, उनका समधी बाहर है, उनके सासे बाहर हैं, उनकी जदातें बाहर हैं, और ये जो लोग हैं इनको समझ नहीं आती, कभी नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, कभी थोड़ा सा 2 कदम और पीछे हट जाते हैं, और बड़ी इनको मुश्किल सूरत हाल का जो है वो सामना है। कल जो है बताया जाता है कि मुस्लिम लीग नून लंदन और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान दोनों का हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया है। कल इस हवाले से बातचीत की जाएगी और पीपल्स पार्टी के इस रवैये को देखा जाएगा, और शायद मरियम कल जब बिलावल से मिलेंगी तो वहाँ पर भी बात करेंगी अपने भाई से, बिलावल भाई से, कि बिलावल भाई देखें ना, ये आप लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है। लेकिन वो जो मुलाकात करेंगी ना, वो सिर्फ इस तासुर को देने के लिए, ये तासुर देने के लिए करेंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बिलावल ने वहाँ पर खिताब करते हुए आज
उन्होंने कहा कि जो काम पीपल्स पार्टी जीबी में कर सकती है वो नून लीग भी नहीं कर सकती। उन्होंने नून लीग के खिलाफ बात कही और कुछ चीज़ों पे वो एक दूसरे के हक में भी बातें कर रहे हैं। मतलब एक अजीब जो है ना इनके दरमियान लव एंड हेट रिलेशन चल रहा है। मरियम ने कहा कि बिलावल के बारे में जो अली अमीन गंडापुर ने ज़बान इस्तेमाल की वो काबिल मज़म्मत है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बिलावल कहता है कि मैं ख़ुद को बहादुर आदमी कहता है। पहले तो वो ये खुद ये साबित करे कि वो आदमी भी है या नहीं है, या वो के दरमियान की चीज़ है। ये अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर खिताब में कही। फिर अली अमीन गंडापुर ने एक और खिताब में मरियम के खिलाफ जो बात की उसकी बिलावल ने मज़म्मत की। अली अमीन गंडापुर ने मरियम के बारे में कहा कि वो देखो ना, मरियम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के लिए आई हुई है तो वो खूबसूरत। और फिर उन्होंने लोगों को कहा कि ये खूबसूरती जो है ये आपके पैसों पर है, ये खूबसूरती ये भी करप्शन के पैसों की है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मरियम ने बहुत सारी सर्जरीज करवाई हैं और वो अवाम के टैक्स के पैसों से कराई हैं और उन सर्जरीज की वजह से वो खूबसूरत नजर आती हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है। तो इस तरह की बातें बिलावल ने मरियम के खिलाफ जो बात हुई उसकी मजम्मत की, मरियम ने बिलावल के खिलाफ जो अली अमीन गंडापुर ने ज़बान इस्तेमाल की उसकी मजम्मत की, और बिलावल ने कुछ सख्त जुमले भी इस्तेमाल किए। बिलावल ने कहा कि गंदे वजीर को भेज दिया गया है और वो भौंकता है तो भौंकता रहे। ये बात बिलावल ने जो है वो कही। तो अब देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मोहब्बत और जो वक्ती थोड़ी सी दूरियां हैं ये कम होती हैं या बढ़ती हैं। कल मुस्लिम लीग नून लंदन और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के इजलास में क्या फ़ैसले होते हैं। और लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है, पाकिस्तान के अवाम ये पूछ रहे हैं कि आईजी जो है आईजी के ये अपना फ़ौज के जो नुमाइंदे हैं ISI के और रेंजर्स के, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है कि जी जो सज़ा याफ्ता मुजरिम का सज़ा याफ्ता मुजरिम दामाद है उसकी शान में गुस्ताखी हुई है, तो आपने ISI के लोगों को भी हटा दिया, आपने रेंजर्स के लोगों को भी हटा दिया। लेकिन जो बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो शान में गुस्ताखी की गई, उनके मिज़ार के ऊपर जो हुल्लड़बाजी की गई, तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा और कब करेगा। लोगों में इस हवाले से बड़ा गुस्सा भी है और लोगों का सवाल भी है, इदारों से भी सवाल है कि आपने उन लोगों को तो हटा दिया, लेकिन जिस पुलिस ने वो FIR दर्ज नहीं की थी और जिस पुलिस ने दर्ज होने वाली FIR को भी जो है वो ख़त्म करवाने के लिए अप्लाई कर दिया है, अदालत के साथ रजू कर लिया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। बहरहाल आने वाले दिन जो है वो हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों का ड्राफ्ट सीन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।